एक हफ्ते में आप पैनिक नहीं होंगे, आप सब कुछ एक एक बार देख लेंगे जी क्योंकि एग्ज़ाम के दिन आपको टाइम नहीं मिलता है। एक दिन में दो पेपर होते हैं, तो शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आंसर राइटिंग में सबसे ज़्यादा ध्यान क्वेश्चन का जो कीवर्ड होता है उस पर ध्यान देना चाहिए कि हमने उस कीवर्ड में जो पूछा उसको हमने एड्रेस किया है कि नहीं। अपने यूट्यूब चैनल या साइट फॉलो किया जो आपको प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिली हो तो बता सकते हैं सर प्लीज़। मैंने कई सालों से मैं ओनली IAS का एडिटोरियल, हाँ UPSC का भी, इसमें कहाँ तक पहुँचे हैं? उसमें भी मैं 2 बार मेंस लिख चुका हूँ, अभी तक मेंस एक बार भी क्लियर नहीं हुआ है। और इंटरव्यू या PCS में कौन सा था? ये मेरा PCS में सेकेंड इंटरव्यू था। क्या होना है? प्रीलिम्स के लिए एक तो लूसेंट है और एक जो दृष्टि का पुनरावलोकन निकालता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मंजीत। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि UP PCS का इंटरव्यू चल रहा है और इस समय हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भवन के सामने अभी सर आए इंटरव्यू देकर चलिए जानते हैं वो सारी चीज़ें कवर करेंगे, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, उससे चाहे घटना चक्र हो, चाहे आंसर राइटिंग हो, एक एक करके कवर करेंगे। सर हमारी तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा सर कि आपका नाम क्या है, आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है? मेरा नाम है दिनेश कुमार मिश्रा और मैं बलिया से रहूँ। सर आपका ऑप्शनल क्या रहा और मीडियम? मेरा ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस जी। और इंग्लिश मीडियम में मैंने पेपर लिखा था। सर थोड़ा सा बात करेंगे आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मैंने BTech किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में जी। और अभी जॉब कर रहा हूँ संचार मंत्रालय के डिपार्टमेंट का पोस्ट में। जी सर, ये किस जो पोस्ट पर हैं करंट में सर, किसके थ्रू आप गए हैं? SSC CGL के थ्रू गए हैं। SSC CGL के। तो आपका इंटरव्यू सर किस बोर्ड में रहा? मेरा कल्पराज सर के बोर्ड में था। सर इंटरव्यू में प्रेस करने के बाद आपका पहला क्वेश्चन क्या रहा और किस सेगमेंट से रहा? इंटरव्यू में जाने के बाद सबसे पहले उन्होंने यही पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। जी। तो कोई सिचुएशनल क्वेश्चन ऐसे SDM बनाकर DSP बनाकर आपको? सिचुएशनल क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट नहीं, चूँकि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से BTech किया है तो उन्होंने E-गवर्नेंस के बारे में बहुत कुछ पूछा, डिजिटल इंडिया के बारे में बहुत कुछ पूछा मेरे से। और कैसे कैसे मतलब इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, मतलब एज ए टेक्निकल बैकग्राउंड आप गवर्नमेंट सर्विस में क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, मतलब उसका क्या गवर्नमेंट को क्या क्या लाभ हो सकता है, यही सब चीज़ें पूछा। और सर करंट अफेयर से क्वेश्चन जैसे इंटरनेशनल से यूक्रेन रसिया क्राइसिस, बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं। करंट अफेयर से डायरेक्ट कुछ नहीं पूछा, उन्होंने मेरे से पूछा कि जो इंडिया सपोर्ट कर, मतलब म्यांमार में डेमोक्रेसी नहीं है फिर भी इंडिया खुल के विरोध क्यों नहीं कर रहा है, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा। और थोड़ा बहुत जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया का जो एंगल है, इसे 3-4 क्वेश्चन पूछे मेरे से। और थोड़ा जानेंगे जैसे हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन, ज्योग्राफी से, आर्टिकल से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा गया, संविधान से? नहीं, पॉलिटी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। और कोई से लैंडलॉर्ड कंट्री से ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन? ज्योग्राफी से नहीं पूछा, वहीं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इसी से क्वेश्चन पूछा गया था ज़्यादातर। और सर जैसे अभी इन्वायरमेंट से जो कोई इंडिया करंट से कोई क्वेश्चन इन्वायरमेंट से? नहीं, इन्वायरमेंट से नहीं पूछा गया था हमसे, मतलब मैक्सिमम इंटरनेशनल रिलेशन का पूछा गया था, जो जैसे कि अभी जो रसिया यूक्रेन का भी पूछा गया था वॉर का, कि उससे इंडिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जी सर, UP PCS का इंटरव्यू था तो UP स्पेशल से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए आपसे? नहीं, UP स्पेशल कुछ नहीं पूछा गया था। सर अभी 2-3 दिन पहले ऑप्शनल रिमूव किया गया तो उसे आप किस वे से देखते हैं, किस आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ऑप्शनल हट जाना चाहिए था बहुत पहले से ही, और इससे लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा सबको, खासकर से जो ह्यूमैनिटी वाले लोगों को थोड़े नंबर कम रह जाते थे। ऐसा लगता था कि जो साइंस बैकग्राउंड वाले जो सब्जेक्ट हैं उनके नंबर ज़्यादा आते थे। तो अब सही है, अब सबके लिए सामान्य सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो सही रहेगा। इससे लगता है सर सबको इक्वलिटी का दर्जा दिया जाएगा। हाँ। सर थोड़ा जानेंगे आपसे, करंट में कब से तैयारी कर रहे हैं UP PCS की? मैं UP PCS की तैयारी करते हुए 4 साल के करीब हो गए हैं। जी। और कोई सर UPSC का भी आप एग्जाम देते हैं? हाँ, UPSC का भी। उसमें कहाँ तक पहुँचे हैं? उसमें भी मैं 2 बार मेंस लिख चुका हूँ, अभी तक मेंस एक बार भी क्लियर नहीं हुआ है। और इंटरव्यू या PCS में कौन सा था? ये मेरा PCS में सेकेंड इंटरव्यू था, इसके पहले 2020 में दिया था मैंने। तैयारी के लिए आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया था या सेल्फ स्टडी? सेल्फ स्टडी। थोड़ा सा बात करेंगे ये सर प्रीलिम्स होने वाला है तो प्रीलिम्स के लिए कुछ बेस्ट स्ट्रेटजी बताइए जिससे क्वालिफाई कर सके, क्या होना है? प्रीलिम्स के लिए एक तो लूसेंट है और एक जो दृष्टि का पुनरावलोकन निकालता है, और जो लास्ट मंथ में जो दृष्टि वाला करंट अफेयर का निकालता है वही मेरे हिसाब से सफिशिएंट रहेगा। जी, जो लास्ट और जो स्टैटिक वाले कुछ सब्जेक्ट जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, और स्पेक्ट्रम हो गया मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, और सेम ऐसे ज्योग्राफी के लिए NCERT। सर UP स्पेशल के लिए कहाँ से कंटेंट कलेक्ट करें?
यूपी स्पेशल उतना ज़्यादा आता नहीं है प्रीलिम्स में। लेकिन फिर भी सर अब ऑप्शन रिमूव हुआ है तो अब जुड़ गया है हम लोगों का। हाँ, तो उसके लिए फिर सब्जेक्ट निकलेगा, फिर अभी उसके लिए कुछ पता ही नहीं है कि अभी तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया कि कौन सा सब्जेक्ट जुड़ा है। जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बाद पता चलेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सर कई बार कमेंट्स में आता है कि इन्वायरमेंट और साइंस स्टडी के लिए कंटेंट कहाँ से कलेक्ट करें, तो उसे आपने कहाँ से पढ़ा था, उसे बताइए। इन्वायरमेंट के लिए मैंने PFM IAS का नोट्स आता है, जी जी। नोट्स का सब्सक्रिप्शन लिया था। मैं इन्वायरमेंट वहीं से पढ़ता हूँ और ज्योग्राफी भी वहीं से पढ़ता हूँ। सर कोई आपने यूट्यूब चैनल या साइट फॉलो किया जो आपको प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिली हो, तो बता सकते हैं सर प्लीज़। मैंने कई सालों से मैं ओनली IAS का एडिटोरियल फॉलो कर रहा जी। हूँ। उससे मुझे बहुत अच्छी थिंकिंग प्रोसेस जो डेवलपमेंट में बहुत अच्छा हेल्प मिला है। सर मेंस के लिए आफ्टर प्रीलिम्स के बाद मेंस के एग्जाम, मतलब मेंस के लिए जो GS पेपर 1, 2, 3 और 4, उसके लिए क्या क्या स्टैंडर्ड बुक है आप पढ़े थे, फॉलो करते हैं, उसके लिए बताइए। मेंस के लिए मैक्सिमम फोकस होना चाहिए आंसर राइटिंग पे, जी जी। क्योंकि कंटेंट अपने पास होता है। जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम लिख नहीं पाएंगे मेन एग्जाम में। तो मेन फोकस आंसर राइटिंग पे करना चाहिए। बेसिक हर एक सब्जेक्ट थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए, पर ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। मतलब आंसर राइटिंग ज़्यादा आपको करना चाहिए। आंसर राइटिंग करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे नंबर इंक्रीजिंग हो, ज़्यादा मार्क्स मिले, लोगों से अलग हो? आंसर राइटिंग में सबसे ज़्यादा ध्यान क्वेश्चन का जो कीवर्ड होता है उस पर ध्यान देना चाहिए कि हमने उस कीवर्ड में जो पूछा उसको हमने एड्रेस किया है कि नहीं। और उसके अलावा जो आप पॉइंट्स लिख रहे हैं तो उसको मतलब लॉजिकल ऑर्डर में लिखना चाहिए कि जो मेन पॉइंट होता है उसको सबसे पहले लिखें। सर आप UPSC मेंस भी लिखे हैं और इससे दूसरा इंटरव्यू था, इंटरव्यू को प्रिपरेशन कैसे करें और किन किन चीज़ों का ध्यान रखें? इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए कुछ आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें मोस्टली आपका एजुकेशन बैकग्राउंड से पूछते हैं या ऑप्शनल सब्जेक्ट पूछते हैं, या फिर आपका जो अगर जॉब कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछते हैं। और थोड़ा वो जो करंट अफेयर पूछ सकते हैं जो आदमी पढ़ता ही है बाकी प्रिपरेशन के दौरान। तो इंटरव्यू के लिए कुछ स्पेशल पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो शॉर्ट जिससे कि मेंस के लिए शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं? हाँ, शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा जरूरी है बनाने। क्या क्या बेनिफिट है अगर? इससे ही है कि एग्ज़ाम के पहले जैसे एक हफ्ते में आप पैनिक नहीं होंगे, आप सब कुछ एक बार देख लेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम के दिन आपको टाइम नहीं मिलता है, एक दिन में 2 पेपर होते हैं। तो शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा जरूरी है लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो स्टूडेंट तैयारी करें उन्हें मोटिवेशन के तौर पर क्या सजेशन देना चाहते हैं? कोई इंस्पिरेशन लाइन है जो आपको? इंस्पिरेशन लाइन यही है कि आप मेहनत करते रहो, सफलता एक ना एक दिन मिलेगी। हो सकता है कई बार आपको प्रीलिम्स में आपका नहीं हो पाता, मेंस में नहीं हो पाता है, लेकिन कभी ना कभी आपका हो जाएगा। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट कि इस बार STM पोस्ट। थैंक यू। तो फ्रेंड्स थैंक यू।